गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। आज हम लोग देखने हैं हमारा साइंस 1 सब्जेक्ट, और जो पार्ट हमारा चल रहा है उसका नाम है बेटा पार्ट नंबर 7, लेंस और उनके उपयोग। लेंस और उनके उपयोग में हमने अभी तक पिछले वीडियो में लेंस से जुड़ी सभी बातों पर गंभीरता से चर्चा की हुई है। उनके चिन्हों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त की हुई है ना। और हमें लेंसेज के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिली है। फिर हमने गोलीय दर्पण के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है। आज हम लोग जो भाग देखने जा रहे हैं वो एक कृति है, जिसमें आपको कुछ साहित्य दिया बेटा कि एक उत्तल लेंस हमें लेना है, एक पर्दा, बड़ा कागज़ लेना है, मीटर पट्टी लेनी है और लेंस रखने के लिए स्टैंड लेना है, इत्यादि सब चीज़ें रख कर हमको एक कृति करनी है। कृति में आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि एक पर्दा स्थिर रखकर लेंस की सहायता से दूरी की वस्तुएं, उदाहरणार्थ पेड़ या इमारत, इनका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करिए। मापन पट्टी की सहायता से पर्दा या स्क्रीन तथा लेंस के बीच की दूरी का मापन कीजिए। अब लेंस का दूसरा पृष्ठभाग स्क्रीन की ओर कीजिए, फिर से लेंस को आगे पीछे सरकाकर दूर की वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त कीजिए। मापन पट्टी की सहायता से स्क्रीन तथा लेंस के बीच की दूरी का मापन कीजिए। यानी कि ये जो साहित्य और कृति हमें बताई गई है ये हम लोग अभी करके देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने खिड़की हमारे सामने यहाँ पे रखी हुई है और एक मापन पट्टी है। ये जो मीटर आपको लकड़ी की दिख रही है, ये मापन पट्टी है बेटा। यहाँ पे आप लोग आसानी से इनके बीच का जो अंतर है ये अंतर भी देख पा रहे हैं ना। और यहाँ पे स्टैंड, हमने 2 स्टैंड लिए हुए हैं और एक स्टैंड पे हमने यहाँ पे पर्दा यानी कि बड़ा कागज़ लपेटा हुआ है, ठीक है। और ये है स्टैंड, और यहाँ पे स्टैंड पे हमने बेटा यहाँ पे एक लेंस लगाया हुआ है। ये लेंस है बेटा हमारा उत्तल लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस की सहायता से हमें इस कागज़ पर चित्र देखना है कि हमें जो खिड़की या कोई पेड़ सामने से किस तरह से नज़र आता है, इसकी हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। तो जैसे कि आप सब यहाँ पे देख पा रहे हैं बेटा कि खिड़की हमने खुली रखी हुई है और खुली खिड़की के एकदम सामने हमने ये स्टैंड रखा हुआ है। और ये स्टैंड मापन पट्टी रखने पर हमें यहाँ पे एक चित्र यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब थोड़ा सा मैंने इस चित्र को हटा दिया, हट गया है ये चित्र। क्यों हटा है? क्योंकि मैंने इसका अंतर यहाँ पे बदल दिया है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा और अरेंज करके ये चित्र मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा अगर इसके पीछे करूँ तो ये धुंधला हो जाता है, और यहाँ पे और सामने थोड़ा करूँ तो ये और धुंधला हो जाता है। मध्य में एकदम स्पष्ट चित्र आपको यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, है ना। ये आगे पीछे कर रहा हूँ मैं तो ये धुंधला सा हो रहा है। अब ये स्पष्ट आपके सामने नज़र आ रहा है, जिसमें आप एक महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे। यहाँ पर आपको जो चित्र है वो उल्टा नज़र आ रहा है बेटा। उल्टा प्रतिबिंब आपको इस पर्दे पर नज़र आएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो खिड़की है, खिड़की में आपको ये जो झाड़ पौधे हैं ये आपको नीचे के साइड में दिखाई दे रहे हैं, है ना। और यही झाड़ पौधे, और यदि हम लोग अपने प्रतिबिंब में देखते हैं तो यही झाड़ पौधे आपको देखिए, ठीक से देखिए, ये ऊपर में नज़र आ रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा प्रतिबिंब है ये उल्टा आया हुआ है। उल्टा हमें उत्तल लेंस की सहायता से हमें जो प्रतिबिंब मिलता है वो कहता है बेटा उल्टा होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो खिड़की का बाकी भाग है वो खिड़की का बाकी भाग आपको नीचे नज़र आ रहा है। मतलब जो ऊपर वस्तु है वो नीचे दिखाई दे रही है और जो नीचे वस्तु है वो हमको ऊपर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसका अंतर हमें यहाँ पे चेक करना है बेटा। जो भी अंतर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो अंतर है ये है 74। ये जो अंतर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये उत्तल लेंस है, इसका अंतर है बेटा 74.5। और ये जो यहाँ पे अंतर दिख रहा है वो है बेटा 51 सेंटीमीटर।
ये है 74.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे हम लोग अभी नोट कर लेते हैं। यदि मैं इस लेंस को और दोबारा बदल देता हूँ, इनका अंतर अगर बदल देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कोई और एक अंतर यहाँ पे ले लिया है, और अब आपके सामने यहाँ पे कोई भी प्रतिबिंब आपको नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इस लेंस को थोड़ा सा सामने लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपको चित्र नज़र आना शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे स्पष्ट चित्र आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए थोड़ा सा सामने हो गया है। अब यहाँ पे देखिए ये हमें स्पष्ट चित्र यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी यदि हमने यह इसका जो अंतर है वो देखा, तो हमें यहाँ पे इसका अंतर जो है वो 56 सेंटीमीटर मिलेगा उत्तल लेंस का, और जो हमने पर्दा लिया हुआ है जिसके ऊपर आपको ये प्रतिबिंब ठीक से नज़र आ रहा है ना, इसका अंतर है बेटा 33.5। तो इस अंतर का स्वरूप ये होता है कि यह अंतर कभी भी कितना चाहे बदलो, लेकिन अंतर एक जैसे समान ही मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे टेक्स्ट बुक की तरफ। यहाँ पे अगले पेज पर हम लोग हैं, स्क्रीन और लेंस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बेटा नाभ्यंतर। तो इस दूरी के संदर्भ में उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या के बारे में शिक्षक से चर्चा कीजिए। दूर की वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के नाभि के पास प्राप्त होता है, इसलिए उपयुक्त कृति में स्क्रीन तथा लेंस के बीच की दूरी अर्थात नाभ्यंतर होता है। कभी भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी आपको पूछा गया कि स्क्रीन और लेंस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं इसको नाभ्यंतर कहते हैं। तो उपयुक्त कृति में अवतल लेंस का उपयोग करने पर क्या होगा। अब देखिए बेटा, इसी कृति को हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करके करेंगे। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्पष्ट प्रतिबिंब आपके सामने नज़र आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसको आगे पीछे करें तो ये प्रतिबिंब धुंधला सा दिखाई देता है। ठीक है, अभी ये स्पष्ट है। यदि मैं इस उत्तल लेंस को यहाँ से निकाल लेता हूँ, और इसको, ये उत्तल लेंस है, देखिए ये उत्तल लेंस है ना, और इसको यहाँ से निकाल के यदि मैं ये अपना अवतल लेंस यहाँ पे लगा रहा हूँ, अवतल लेंस यदि यहाँ पे मैं इस तरह से रख देता हूँ, तो अब आपको प्रतिबिंब मिल रहा है क्या। अवतल लेंस है ये हमारा, प्रतिबिंब मिल रहा है क्या। देखिए इसको आगे पीछे मैं करके भी देख रहा हूँ, परंतु यहाँ पे कोई भी प्रतिबिंब हमें अभी तक नहीं दिखा। ठीक है, इसको और थोड़ा दूर लेके भी गया ना मैंने, तो भी इसका प्रतिबिंब आखिरी तक हम लोग इसको लेके आ गए, लेकिन हमें अभी तक कोई प्रतिबिंब नहीं मिला है। यह है अवतल लेंस। अवतल लेंस से हमें यहाँ पे कोई भी प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता, ना उल्टा ना सीधा। ठीक है, ये अवतल लेंस का ये उपयोग मैं आपको बताना चाहता था, और मैं आपको अच्छे से दिखाना भी चाहता था कि खिड़की अभी भी अपनी खुली है और वो प्रतिबिंब यहाँ पर अवतल लेंस द्वारा आ जाना चाहिए था, परंतु यहाँ पे हमें कोई भी प्रतिबिंब नहीं प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे किताब से बताया उत्तर, जिससे आप बता सकते हैं कि अवतल लेंस से हमें यहाँ पे कोई भी प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता। अब चलते बेटा अपने किताब की तरफ। यहाँ पे आपको अपवर्तित किरणों का आरेखन बताया गया है। यहाँ पे 3 नियम बताए गए हैं, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। इन तीनों नियमों में हमें उत्तल लेंस का ही उपयोग करना है, जहाँ पर यहाँ पे मुख्य जो अक्ष से समांतर आपको आपतित किरण लेना है, और आपतित किरण से यहाँ पे जब हम लोग इस तरह से समांतर लेकर आपतित किरण उत्तल लेंस पर पड़ती है, तो वो इस तरह से अपवर्तित किरण में परिवर्तित हो जाती है बेटा। नीले रंग की आपतित किरण लाल रंग की अपवर्तित किरण बन जाती है। वो यहाँ पे मुख्य नाभि F2 से जाती हुई आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये हो गया समांतर जब हम लोग आपतित किरण लेंगे। अब हम लोग यदि हमारा आपतित किरण थोड़ा सा वक्र लेंगे, तो इस तरह से वो अपवर्तित होके वो समांतर जाती हुई आपको नजर आएगी। ये मुख्य नाभि F1 से जाकर अपवर्तित होके यह समांतर जा रही है मुख्य अक्ष के F2 के। ठीक है, और फिर तीसरे आकृति में, तीसरे नियम में आपको यह बताया गया है कि जब आपतित किरण उत्तल लेंस से जाते वक्त वो उसके मुख्य केंद्र से जाती हैं, तो वो
सीधी जाती है वो उसका बिल्कुल भी विचलन नहीं होता, जो कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा हुआ है बेटा। तो ये तीनों नियम हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि गोलीय दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंबों का अध्ययन करने के लिए किरणाकृति निकालने के नियमों को आपने सीखा है। उसी प्रकार लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंबों का अध्ययन भी किरणाकृति की सहायता से करते हैं। किरणाकृति की सहायता से लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब का स्थान, आकार तथा स्वरूप इनका अध्ययन करते हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब नीचे दिए गए 3 नियमों के उपयोग कर लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंबों की किरणाकृति बनाते हैं। तो पहला नियम आपको यह बता रहा है कि यदि आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो तो अपवर्तित किरण मुख्य नाभि से होकर जाती हैं। ये देखिए, ये है हमारी सीधी लाइन यानी कि मुख्य अक्ष, और ये है हमारा मुख्य नाभि F1 और F2, ये दोनों मुख्य नाभि है। तो यदि आपतित किरण समांतर हो तो वो मुख्य नाभि से जाएगी। नियम 2 बोलता है कि यदि आपतित किरण मुख्य नाभि से होकर जाती है, ये देखिए पहला मुख्य नाभि F1 है, उससे होकर जाती हैं तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर गमन करती है। तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर गमन करेगी। ये आपको यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो लिखना होगा बेटा। उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब की ये पूरी जानकारी है। और तीसरा नियम आपको ये बताता है कि यदि आपतित किरण प्रकाशीय केंद्र से जाती है, देखिए आपतित किरण प्रकाशीय केंद्र से, या फिर इसे मुख्य केंद्र भी कहेंगे, प्रकाशीय केंद्र से जाती हैं तो उसका विचलन नहीं होता, अर्थात उसकी दिशा नहीं बदलती। उसकी दिशा बदलेगी क्या? नहीं। तो ये तीनों नियम हमको लिखने होंगे। अब देखिए, चलते हैं करके देखिए हमें, जिसमें आपको एक साहित्य दिया गया है और साहित्य के आधार पर एक चित्र भी आपको यहाँ पे बताया गया है। ये आकृति आपको प्रयोग की व्यवस्था के हिसाब से आपको यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हमने ली हुई है इसके बारे में बात करेंगे। पहला तो है बेटा मोमबत्ती, दूसरा है उत्तल लेंस और तीसरा है हमारा पर्दा, जो कि यहाँ पे हम लोग को 3 स्टैंड की ज़रूरत होगी। तो एक उत्तल लेंस हम लोग को लेना है, एक पर्दा लेना है, लेंस का स्टैंड लेना है, लेंस का स्टैंड और चौक लेने हैं और मोमबत्ती लेनी है बेटा हम लोग को। यहाँ पे एक मोमबत्ती का स्टैंड है ना। इस तरह से ये साहित्य हम लोग को लेने के बाद यहाँ पे कृति बताई गई है। अब कृति देखने से पूर्व मैं आप लोग को ये प्रयोग की व्यवस्था करके आपको डायरेक्टली ये प्रत्यक्षित करके बताना चाहूँगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक मोमबत्ती ली हुई है, हमने एक मापन पट्टी रखी हुई है। मापन पट्टी के सामने एक आपको यहाँ पे लेंस, उत्तल लेंस आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, और इसके आधार पर हमने सामने जो पर्दा लिया हुआ है कागज़, इस पर आप लोग ध्यान से देखिए। अंधेरा कर दिया मैंने रूम में, आपको ये जो प्रतिबिंब है ये उल्टा नज़र आ रहा है ना, ये उल्टा नज़र आ रहा है, दिख रहा है आपको। और ये जो मोमबत्ती है वो उल्टी हो गई है बेटा, मतलब जो ऊपर जोत चल रही है वो हमें नीचे दिखाई दे रही है, और जो मोमबत्ती का नीचे का भाग है वो हमें यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहा है, क्लियरली नज़र आ रहा है। जैसे देखिए, मैं ये मोमबत्ती को थोड़ा इस तरह से मूव करता हूँ तो यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देंगे। ये नीचे में हिलती हुई आपको नज़र आ रही है ना। अपना मोबाइल एकदम स्थिर है बेटा, और ये देखिए ये थोड़ा सा डिफ्लेक्शन जो है, इसका मूवमेंट आपको नीचे की तरफ नज़र आ रहा है। यानी कि ये जो कृति है, इससे हमें यह स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यदि कोई भी मोमबत्ती रखकर हमने इस प्रयोग को करके देखा, और मोमबत्ती के सामने हमें यहाँ पे उत्तल लेंस को रख देना है। ये देखिए उत्तल लेंस आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है बेटा, ठीक है, नज़र आ रहा है क्या आपको? ये देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे उत्तल लेंस रखा हुआ है, ठीक है। और ये उत्तल लेंस बीच में मध्य में रखने के उपरांत हमें कुछ दूरी पर हमें ये आकृति दिखाई दे रही है। अभी मैं प्रकाश कर देता हूँ। तो प्रकाश में देखिए इस तरह से मोमबत्ती की जो जोत है वो आपको जलती हुई यहाँ पे उल्टी जलती हुई आपको नज़र आ रही है, और सीधे सीधे आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि मोमबत्ती का नीचे का भाग भी उल्टा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जैसे कि हमने अभी पहले बताया था कि यहाँ पे हमने एक उत्तल लेंस लिया हुआ था, और उत्तल लेंस के सामने हमने ये मोमबत्ती रखी हुई थी। और देखिए अंतर बहुत ही ज़्यादा है। ये शुरुआत में ही मैंने यहाँ पे मोमबत्ती रखी हुई है, यहाँ पे लेंस है, और यदि मैं इसके अंतर को थोड़ा कम ज़्यादा करता हूँ तो ये थोड़ी धुंधली सी आपको यहाँ पे नज़र आएगी,
है ना। देखिए बहुत ज़्यादा धुंधली हो गई है, जो प्रतिबिंब है वो धुंधला हो गया है। अभी ये गोले जैसा कुछ तो भी आपको यहाँ पे भाग दिख रहा है, जो कि ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जोत है। और जैसे जैसे हम लोग इसको सामने सामने लेकर चलेंगे तो हमें ये दिखाई देगा कि ये स्पष्ट रूप से नज़र आ रही है, और ये उल्टी जलती हुई अभी हमें दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका जो भाग है, जलते हुआ भाग, ज़्यादा प्रकाशीय भाग वो ऊपर है, और यहाँ पे जलता हुआ ज़्यादा प्रकाशीय भाग हमें उल्टा यानी कि नीचे की तरफ नज़र आता हुआ आपको दिखाई देता है। तो चलिए स्टूडेंट इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कृति में जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें बोला है कि एक लंबे टेबल पर बीचों बीच एक बड़ी सीधी सरल रेखा चौक की सहायता से खींचिए। उस रेखा पर सामान्यतः मध्य भाग में ओ बिंदु पर उत्तल लेंस स्टैंड पर लगाकर रखिए। लेंस के एक और पर्दा रखकर पर्दा आगे पीछे सरकाकर दूर की वस्तुओं का सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त कीजिए। पर्दे के स्थान पर चौक की सहायता से चिन्ह F1 प्राप्त कीजिए। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे जो ये F1 है ये यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना। ये F2, ये 2F1 और ये 2F1, ये 2F2 और ये है 2F1। तो O तथा F1 के बीच की दूरी नापिए और O से 2F1 दूरी पर F1 के ही और 2F1 लिखिए। देखिए F1 की दूरी नापनी है O से F1 तक, और F1 के मध्य में हमें ये मोमबत्ती रखनी है, और 2F1 यहाँ पे हमको 0 सेंटीमीटर पर यहाँ पे लेना है। कृति 3 तथा 4 लेंस के दूरी और करके F2 तथा 2F2 खोज कर रेखा पर लिखिए। इसी तरह से हमें 0 ये मध्य में 0 पर यहाँ पे जो भी सेंटीमीटर आपको मिलेगा वहाँ पे उत्तल लेंस रखना है, और वहाँ से F2 की दूरी और 2F2 की दूरी पर हमें यहाँ पे पर्दा रखना है। अब जलती हुई मोमबत्ती 2F1 के परे बहुत अधिक दूरी पर रखिए। ये मोमबत्ती है ना, हमें दूरी पर बहुत दूरी पर रखनी है बेटा। पर्दा लेंस के दूसरी ओर रेखा पर रखकर आगे पीछे सरकाकर मोमबत्ती का सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त कीजिए तथा प्रतिबिंब का स्थान, आकार तथा स्वरूप का निरीक्षण कीजिए। तो इसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब तो हमें प्राप्त हो गया था, और जैसे कि आप जान पा रहे हैं कि इसका आकार बड़ा होता हुआ आपको नजर आया है ना। जितनी जोत जल रही थी उससे आकार बड़ा हुआ था। यहाँ पे आकृति में अभी आपको समझ में आएगा बेटा कि यहाँ पे छोटी सी मोमबत्ती बड़ी आकार में आपको नजर आ रही है। उसी तरह प्रतिबिंब का स्थान, आकार तथा स्वरूप, स्थान तो बहुत दूर है, आकार बड़ा है, और स्वरूप यदि बात करें स्वरूप की तो उल्टा प्रतिबिंब हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ था। तो यह निरीक्षण कर हमको यहाँ पे लिखना है। तो कृति 6, यह मोमबत्ती को 2F1 के पीछे, देखिए 2F1 के पीछे मोमबत्ती को रखना है। 2F1 पर F1 तथा 2F1 के मध्य F1 तथा F1 और O के मध्य रखकर अपने निरीक्षण लिखिए। अब हमें क्या करना है बेटा, इसको दूरी से थोड़ा सा आगे पीछे करके इसका निरीक्षण करना है, ताकि हम लोग को जो प्रतिबिंब मिल रहा है वो किस स्वरूप में मिल रहा है और कौन से आकार में मिल रहा है, उसका स्थान कम ज़्यादा करने पर इसके प्रतिबिंब पर कौन सा असर पड़ता है, ये सब चीज़ें हमें निरीक्षण करके लिखनी है। तो आभासी यानी काल्पनिक तथा वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, कोई प्रतिबिंब वास्तविक है यह आप कैसे निश्चित करोगे। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। काल्पनिक, देखिए बेटा, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना वो हमें प्राप्त नहीं होता पर्दे पर, क्योंकि वो वास्तविक नहीं होता, काल्पनिक होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमें अभी जैसे कि आपने देखा कि पर्दे पर आराम से प्राप्त हो रहा था, वो प्रतिबिंब हम लोग ने देखा हुआ है। अब यहाँ पे आकृति 7.7 के बारे में आपको बताया गया है कि बेटा ये देखिए आकृति आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने दिया रखा हुआ है, ये उत्तल लेंस है और इसका उल्टा प्रतिबिंब हमें यहाँ पे नीचे प्राप्त हो रहा था। वो कैसे, तो इसमें अंतर हमने थोड़ा सा बदल दिया है। 2F1 के उस पार हमने ये ऑब्जेक्ट यानी कि मोमबत्ती ली हुई है और उसका प्रतिबिंब जो हमें यहाँ पे उल्टा प्राप्त होगा वो F2 और 2F2 के मध्य में आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। तो आकृति में दिखाए अनुसार AB यह वस्तु 2F1 के परे रखी है, उसके पहले रखी है। B से निकलने वाली
तथा मुख्य अक्ष के समांतर गमन करने वाली आपतित किरण BC अपवर्तन के पश्चात मुख्य नाभि F2 से होकर CT इस मार्ग से जाती है। देखिए बेटा, ये CT इस मार्ग से अपवर्तन किरण आपको यहाँ पे लाल रंग की नजर आ रही है। बिंदु B से निकलकर तथा प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली आपतित किरण BO, देखिए B से निकलकर BO यह अपवर्तन के पश्चात विचलित न होकर OS, देखिए OS इस मार्ग से गमन करती है तथा CT इस किरण को B1 इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, अर्थात B1 यह B इस बिंदु का प्रतिबिंब तैयार होता है। मतलब यहाँ पे जो B का उल्टा प्रतिबिंब है, ये B1 उसको उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त करता हुआ आपको यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि CT और OS यहाँ पे B1 यहाँ पर प्रतिच्छेदित करता हुआ आपको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे बोला गया है कि A यह बिंदु मुख्य अक्ष पर होने के कारण उसका प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष पर ही तैयार होता है। A का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर होने के वजह से यहाँ पे A1 जो है उसका उसी अक्ष पर प्राप्त हो रहा है। B1 से सीधी ऊपर मुख्य अक्ष पर A1 पर A बिंदु का प्रतिबिंब तैयार होता है, अर्थात A1 B1 यह AB वस्तु का लेंस की सहायता से निर्मित प्रतिबिंब है। A1 B1 क्या है? प्रतिबिंब, और AB क्या है? हमारी कोई भी एक वस्तु। इससे यह स्पष्ट होता है कि वस्तु 2F1 के परे रखने पर, 2F1 के पहले रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के मध्य प्राप्त होता है और वो उल्टा होता है और आकार में छोटा होता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है, यह सिद्ध होता है। यह आकृति से हम लोग यह करके भी देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से यह आकृति से हमें निरीक्षण करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं जा रही है। अगले वीडियो में बेटा हम लोग उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए, मास्क ठीक से पहनिए और बार बार हाथ धोते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।